सभी विद्यार्थियों का सीरीज शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 5 व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण, जिसमें हम पढ़ रहे थे 5.1। तो 5.1 के हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7वां। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यदि एक आव्यूह ए दे रखा है, आपको क्या दे रखा है? 5 4 0 2 3 2 1 2 1 तथा b का इन्वर्स आपको दिया हुआ है, यानी एक कोई आव्यूह b है, उसका इन्वर्स आपको दे रखा है 1 3 3 1 4 3 1 3 4 हो तो a इंटू बी का इन्वर्स ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको क्या ज्ञात करना है? a इंटू बी का इन्वर्स ज्ञात करना है। मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था कि a इंटू बी का इन्वर्स किसके बराबर होता है? b का इन्वर्स इंटू a का इन्वर्स। ये प्रमेय मैंने आपको लिखाया था, कुछ प्रमेय मैंने लिखाए थे। मैंने कहा था ये आपको याद रखना है, ये रिजल्ट, यानी a इंटू बी का इन्वर्स किसके बराबर होता है? b का इन्वर्स इंटू a का इन्वर्स। तो b का इन्वर्स तो अपने पास में पड़ा ही है। अब मुझे चाहिए क्या? हमको a का इन्वर्स चाहिए, तो आपको केवल a का इन्वर्स निकालना है। तो चलिए आंसर। तो सबसे पहले a का इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सारणिक a निकालनी पड़ेगी। तो सारणिक a 5 0 4 2 3 2 1 2 1। तो सारणिक a का मान क्या आ जाएगा? 5 के इंटू में क्या रहेगा? 3 3 माइनस 4 3 माइनस 4 माइनस का 1, और ये तो फिर माइनस 0, और इसके गुणा में जो भी आएगा 0 प्लस 4, इसके गुणा में 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1। तो यहाँ से सारणिक a का मान क्या आ जाएगा आपके पास में? माइनस का 5 और प्लस का 4, यानी कि सारणिक a का मान आएगा आपके पास में माइनस का 1। अब यहाँ पे सारणिक a नॉट इक्वल टू 0, अतः a इनवर्स का अस्तित्व है। अब आपको a इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेकंड निकालने पड़ेंगे, सेकंड। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे? F11। तो F11 क्या हो जाएगा बताइए? 3 2 2 1। तो F11 बराबर आपका आ जाएगा 3 माइनस 4, यानी कि माइनस का 1। F12 आपके पास में क्या आएगा? माइनस, और 2 2 1 1। तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 0। F13 आपके पास में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव रहेगा, यानी ये वाला भी हो 2 3 1 2, यानी कितना? 2 दूनी 4 माइनस 3 1। अब आप क्या निकालोगे? F21, ये क्या आएगा? माइनस, यानी ये वाले अवयव के लिए। तो 0 4 2 1 कितना आ जाएगा? ये 1 इंटू 0 0 माइनस 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस का 8। अब आप निकालोगे F22। तो F22 आपका यानी कि ये वाले अवयव के लिए, तो 5 4 1 1, तो 5 माइनस 4 1। अब आप निकालोगे F23, तो इसके लिए क्या आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। इस वाले अवयव के लिए 5 0 1 2, तो 5 इंटू 2 10, यानी कि माइनस का 10। अब आप निकालोगे F31, पॉजिटिव रहेगा, यानी ये वाले 0 4 3 2, 0 4 3 12 माइनस का 12। अब आप निकालोगे F32, यानी ये वाले अवयव के लिए 5 4 2 2, और यहाँ पे माइनस रहेगा 10 माइनस 8 2 माइनस का 2। F33 ये प्लस ही रहेगा, यानी ये 5 0 2 3 5 0 2 3 5 3 15 माइनस 0, तो क्या बचेगा? 15 ही बचेगा। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है सहखंड। तो सहखंडों का आव्यूह, मान लीजिए क्या? C मान लीजिए, क्योंकि B तो ये दे रखा है, तो C मान लीजिए। C बराबर क्या होगा? F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33। तो सेकंडों का आव्यूह आ गया। तो सेकंडों का आव्यूह C बराबर क्या हो जाएगा? F11 क्या आपके पास में? -1 0 1 8 1 -10
-12 -2 15। अब आप क्या निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि क्या होगा, सेकंड होगा अवयव का व्युत्क्रम। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम -1 0 1 8 1 -10 -12 -2 15। अब यहाँ से ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आगे बात समझ में, तो यहाँ से ए इनवर्स 1 अपॉन सारणिक ए का मान क्या है, -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, -1 8 -12 0 1 -2 1 -10 15। -1 को अंदर गुणा करवा दीजिए, तो ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, +1 -8 +12 0 -1 +2 -1 +10 -15। ये आपके पास में क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। क्या आ गया, ए इनवर्स। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ए इंटू बी का इनवर्स ज्ञात करना है। तो चलिए, तो इसको मैं मिटा देता हूँ इधर से। अब आप लिखिए नेक्स्ट कि दिया है बी इनवर्स बराबर 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अब a इंटू बी का इनवर्स बराबर होता है b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स। आगे बात समझ में, तो b का इनवर्स क्या है, दे रखा है 1 3 3 1 4 3 1 3 4 इंटू a इनवर्स अभी हमने ज्ञात कर लिया 1 -8 12 0 -1 2 -1 10 -15। तो गुणा कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। हाँ, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू -1 -3, तो -3 1 इंटू -8 3 इंटू -3 3 इंटू 10 +30 1 इंटू 12 12 3 इंटू 2 +6 3 इंटू -15 45 -45 1 इंटू 1 1 4 इंटू 0 0 3 इंटू -1 -3 और 1 इंटू -8 -8 4 इंटू -1 -4 3 इंटू 10 30 1 इंटू 12 12 4 इंटू 2 8 3 इंटू 15 -45 1 इंटू 1 1 3 इंटू 0 0 4 इंटू -4 1 इंटू -8 3 इंटू -3 4 इंटू +40 1 इंटू ये हो गया 12 3 इंटू ये हो गया 6 4 इंटू 15 चौका 60। तो फाइनली जो आपके रिजल्ट आएगा a इंटू बी का इन्वर्स वो किसके बराबर आएगा, देख लीजिए। -3 + 1 -2 और 8 3 11 30 में से 11 घटाएंगे 19 12 6 18 तो 45 में से 18 घटा लीजिए आप। 45 में से 18 घटाएंगे 27 -27 -3 -2 8 4 12 तो क्या बचेगा आपका 18 और यहाँ से 12 और 8 20 तो 45 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा 25 वो भी -25 और यहाँ से -3 और यहाँ से 8 3 11 40 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 29 और 12 6 18 18 60 में से घटा लीजिए कितना बचेगा 42 वो भी -42। तो ये आपके आ गया क्या a इंटू बी का ट्रांसपोज, सॉरी a इंटू बी का इनवर्स। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a बराबर 1 tan अल्फ़ा -tan अल्फ़ा 1 हो तो
तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? ए का ट्रांसपोज इंटू ए का इन्वर्स बराबर होता है cos 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा। ये आपको सिद्ध करना है। आगे बात समझ में? चलिए तो आंसर देख लीजिए। ए बराबर क्या दे रखा है आपका 1 tan अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा 1। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? पंक्ति और स्तंभ को चेंज कर देना। 1 tan अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा 1। अब आपको क्या निकालना है? ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले सारणिक ए का मान निकालोगे। तो सारणिक 1 tan अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा 1। तो यहाँ से सारणिक ए क्या आ जाएगी? 1 माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से ये आ गया आपका सारणिक ए का मान। अब आप क्या निकालोगे? सारणिक ए का मान, ये तो नॉट इजिकल टू 0 है, यानी कि सारणिक ए नॉट इजिकल टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो ए इनवर्स का निकालने के लिए आप क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ ए। तो दो क्रम का जब सारणिक होता है तो उसका एडजॉइंट हम सीधा ही निकाल लेते हैं। विकिरण के अवयवों का प्रतिस्थापन कर देते हैं और दूसरे विकिरण के अवयवों के क्या चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या हो जाएगा? सीधा विकिरण के अवयवों को क्या प्रतिस्थापित, यानी कि इन दोनों का स्थान चेंज कर देना। इस 1 को यहाँ, इस 1 को यहाँ, तो सेम ही रहेगा 1 1। यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित कर देना, माइनस tan अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा? tan अल्फ़ा। ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा आपका? 1 अपॉन सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? हाँ जल्दी से देख लीजिए। 1 अपॉन सेक स्क्वायर अल्फ़ा इंटू एडजॉइंट है क्या? 1 माइनस tan अल्फ़ा tan अल्फ़ा 1। आगे बात समझ में? ये आपका ए इनवर्स आ गया। चाहो तो आप इसको अंदर करवा दीजिए गुणा। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर अल्फ़ा को अंदर भेजेंगे तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। आगे बात समझें? यहाँ से भेजेंगे तो ए कॉस ऊपर है तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये चीज़ ध्यान से देख लेना। सेक स्क्वायर अल्फ़ा को यहाँ भेजूंगा तो ऊपर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर अल्फ़ा। और ये क्या है? साइन बटा कोस, तो ए कोस कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। यहाँ पे साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा और यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ये आपका आ गया ए इनवर्स। अब आपको ज्ञात क्या करना है? अब देखिए, नाउ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपकी? ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स। तो बराबर ए का ट्रांसपोज ये रहा आपके पास में 1 माइनस tan अल्फ़ा 1 और ए इनवर्स तो हमने अभी निकाल लिया था, क्या है? कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा और इधर कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसका गुणा करवा लीजिए, क्या आ रहा है? तो 1 इंटू कोस स्क्वायर अल्फ़ा। हाँ यहाँ से ये गुणा होगा, देखना, माइनस tan अल्फ़ा इससे गुणा करेंगे। tan अल्फ़ा क्या? साइन बटा कोस, तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आगे बात समझ में? अब इसका हम करवाएंगे इससे, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इसका जब इससे करवाएंगे तो ए कोस अल्फ़ा से ए कोस अल्फ़ा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? माइनस का साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ध्यान से देख लीजिए। अब इसका इससे करवाएंगे तो ये क्या है? साइन बटा कोस, तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। और इसका इससे करवाएंगे तो प्लस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। फिर इसका tan का इससे करवाएंगे तो एक कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और फिर 1 का इससे करवाएंगे तो प्लस का कोस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर। हाँ ये किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देख लीजिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला आपको त्रिकोणमिति में पढ़ाया हुआ है। तो cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा? cos 2 अल्फ़ा। और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ये क्या हो जाएगा? 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ये क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा
कॉस 2 अल्फा। तो फाइनल आंसर कॉस 2 अल्फा, ये क्या आ गया माइनस साइन 2 अल्फा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा, ये बराबर आपके आ गए राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए क्या दे रखा आपका 2 - 3 3 4, अवयव ए समीकरण ए स्क्वायर -6a प्लस 17i, यानी ये आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर शून्य, ये क्या है, शून्य मैट्रिक्स को संतुष्ट करता है तथा ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। आगे बात समझ। चलिए तो ये कह रहा है ये अवयव इस समीकरण को क्या कर रही है, संतुष्ट कर रही है। तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर चाहिएगा, तो वो निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए, ए क्या है आपका 2 - 3 3 4 इंटू 2 - 3 3 4। आगे बात समझ में। तो यहाँ से देखिए अब तो ए स्क्वायर निकालते हैं, 2 × 2 4 -3 3 की 9, 2 × 3 -6 -4 3 12, 3 × 2 6 4 3 12, 3 × 3 -9 4 चौक 16। तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, -5 -18 +18 7 नाउ ए स्क्वायर -6a प्लस 17i बराबर शून्य मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर क्या है आपका वो देख लीजिए, -5 -18 18 7 -6 इंटू ए क्या है आपका देख लीजिए 2 -3 3 4 प्लस 17 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 बराबर शून्य मैट्रिक्स। संतुष्ट कर रहा नहीं कर रहा अभी पता चल जाएगा। तो -5 -18 18 7 -6 दूनी 12 6 3 18 6 3 18 6 चौके 24 प्लस 17 0 0 17। चलिए -5 -12 -17 -18 माइनस प्लस 18 0 18 - 18 0 7 -24 -17 प्लस 17 0 0 17 बराबर। तो ये देख लीजिए क्या हो गया, प्लस करेंगे 0 0 0 0 और ये भी क्या है जीरो मैट्रिक्स तो है ये 0 0 0 0। अतः अवयव ए समीकरण को संतुष्ट करता है। अतः अवयव ए समीकरण को संतुष्ट करता है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, अब आपको ज्ञात करना है ए इनवर्स। किससे, इसी समीकरण से आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो चलिए तो इसको अब मिटा देते हैं। नाउ दिया है क्या दे रखा है कि ए स्क्वायर -6a प्लस 17 आइडेंटिटी बराबर 0। तो यहाँ से 17 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाएगी 6a - a स्क्वायर। देख लीजिए
इन दोनों को क्या किया, उधर भेज दिया, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब ए इनवर्स से गुणा करने पर 17 आइडेंटिक इंटू ए इनवर्स, 6 ए इंटू ए इनवर्स, इससे भी गुणा होगा, माइनस ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, इससे भी गुणा होगा। अब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिक से गुणा करते हैं तो वही मैट्रिक्स वापस आती है, यानी कि 17 इंटू ए इनवर्स बराबर ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिक मैट्रिक्स, यानी कि 6 इंटू आइडेंटिक मैट्रिक्स, माइनस एक ए तो बचेगा, और ए इंटू एक ये क्या है, ए इंटू ए, तो ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिक मैट्रिक्स, और ए यहाँ पे बच जाएगा। तो यहाँ से 17 ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 6 आइडेंटिक मैट्रिक्स किस क्रम की होगी, 2 ही क्रम की होगी, 1 0 0 1, माइनस ए इंटू आइडेंटिक मैट्रिक्स वापस क्या आएगा, ए ही आएगा, ए क्या आपका 2 - 3 3 4। तो यहाँ से 17 ए इनवर्स ये क्या आ जाएगा, देखिए तो 6 0 0 6 माइनस 2 - 3 3 4, तो 17 इंटू ए इनवर्स आपके पास में क्या आ जाएगा, देख लीजिए, 6 - 2 4, 0 - 3 3, 0 - 3 -3, और 6 - 4 2, और यहाँ से ए इनवर्स क्या आ जाएगा आपका 1/17 4 3 - 3 2, ये आपका आ गया ए इनवर्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देख लीजिए। यदि आव्यूह ए बराबर -8 5 2 4 हो तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 इंटू आइडेंटिक मैट्रिक्स बराबर शून्य मैट्रिक्स। तत्पश्चात ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तत्पश्चात ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए ये आव्यूह है, आपको सिद्ध करना है कि ये चीज़ जीरो मैट्रिक्स के बराबर होती है। तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए इंटू ए। तो यहाँ से ए आपका क्या है -8 5 2 4 इंटू -8 5 2 4, -8 इंटू -8 8 8 64 प्लस 5 दूनी 10, -8 पंजा 40 प्लस 5 चौक 20, 8 दूनी -16, 4 दूनी प्लस 8, 5 दूनी 10 प्लस 4 चौक 16। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 64 और 74, ये -20, ये -8, ये 26। तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर। अब आपको सिद्ध करना है कि ये नाउ सिद्ध करना कि ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर शून्य मैट्रिक्स। तो ये सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है आपकी ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपका ये रहा 74 -20 -8 और 26 प्लस 4 इंटू ए आपका ये रहा -8 5 2 4 -42 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, 74 -20 -8 26 प्लस 8 चौक 32, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 प्लस 42 0 0 42,
74 प्लस 32, आगे बात समझ। 74 में से 32 घटा लीजिए, कितना बचेगा 42, -20 प्लस 20 0, -8 प्लस 8 0, 26 और 16 42, प्लस 42 और 0 0 42, सॉरी यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का 42 है ना, तो ये माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब देख लीजिए यहाँ से 42 माइनस 42 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 42 माइनस 42 0, जो कि बराबर क्या है आपका 0। ये बराबर आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड। ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स को हम आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, जीरो, इसका मतलब क्या है, 1 2 × 2 क्रम का क्या है, ये शून्य मैट्रिक्स है। आगे बात समझ में। अब आपको क्या ज्ञात करना है, अब आपको ज्ञात करना है ए इनवर्स, किससे, इसी समीकरण से आपको ज्ञात करना है। तो नाउ अब तो सिद्ध कर दिया हमने कि a² प्लस 4a माइनस 42 आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से 42 आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाएगी, a² माइनस का और माइनस का ये, सॉरी इसको हमने इधर भेजा तो प्लस, तो इधर ये पॉजिटिव रहेगा, a² प्लस 4a। अब क्या करेंगे, a इनवर्स से गुणा करने पर, तो 42 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स बराबर a² इंटू ए इनवर्स प्लस 4a इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ से 42, हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करवाता है तो वापस वही मैट्रिक्स आती है, यानी 42 ए इनवर्स बराबर ये क्या हो जाएगा, a इंटू ए इनवर्स प्लस ये क्या हो जाएगा 4a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से 42 ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, ये a और a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 4i। तो यहाँ से 42 ए इनवर्स a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स a प्लस 4 इंटू आई। आगे बात समझ में। तो अब सीधा देख लीजिए यहाँ से कि 42 ए इनवर्स, a क्या आपका -8 5 2 4 प्लस 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगी 4 0 0 4। तो यहाँ से फिर आपका 42 ए इनवर्स ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, -8 प्लस 4 -4 5 प्लस 0 5 2 प्लस 0 2 4 प्लस 4 8। ये आ गया यहाँ तक। अब इसको मिटा देते हैं। तो ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, 42 इधर आ जाएगा 1/42 माइनस का 4 5 2 8, ये आपका आ गया क्या, ए इनवर्स, ये आपका आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो अपनी 5.1 प्रश्नावली खत्म हो गई। तो आज की कक्षा में इतना। कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे 5.2 और उसके कुछ टॉपिक है वो भी पढ़ेंगे। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।